यहाँ मैं काट रही हूँ बैठ के प्याज, हरी मिर्च शाम के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी फैमिली में भी सब लोग ठीक होंगे। सो हियर आई बैक विद माय न्यू अनदर मिनी, नॉट मिनी, सॉरी मतलब मैं अपने नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने फिर से आ गई हूँ। और आज का ब्लॉग कुछ ऐसे नहीं, वही डे शेड्यूल है। और बाहर हो रही है बारिश और मैं वैशाली उठ गए। वैशाली अपना काम कर रही है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ बैठ के। अभी बस प्याज वगैरह काटी, मतलब काटूंगी शाम के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जल्दी जल्दी सब करके फिर जा रहे हैं पापा के साथ हॉस्पिटल, बिकॉज पापा की एंजियोग्राफी है। क्योंकि पापा के अभी कुछ दिनों से चेस्ट में पेन हो रहा था, तो उन्होंने एमएच वगैरह में भी जाके टेस्ट कराए थे, तो सब नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। बट फिर भी उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, तो उन्होंने यही राय दी कि आप एक बार करा लीजिए। मतलब उससे एक डाउट भी क्लियर रहेगा कि कोई ब्लॉकेज वगैरह की तो शिकायत नहीं है। क्योंकि बस थोड़ा सा मम्मी के टाइम से डरे हुए हैं हम लोग। तो वैसे भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, पापा मेरे बहुत हेल्दी हैं और सब कुछ अच्छी बात है। बट फिर भी मतलब रिस्क ना लेते हुए हम लोगों ने फिर सोचा कि ठीक है करवा लेते हैं। पापा भी ऐसे ही बोल रहे कि करवा लेते हैं। मेरा तो फ़िलहाल मन नहीं था, क्योंकि मैं सीरियसली सच में बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि कभी पापा को ऐसे देखा भी नहीं है। सो ठीक है, मतलब रिस्क लेने से तो बेस्ट है ना कि देख लें टेस्ट करा के कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव है, मतलब ठीक है सब कुछ, तो फिर चिंता की भी कोई बात नहीं है। और बस इसीलिए हम लोग अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब मैंने सब्जी बना ली है, तोरी की सब्जी, और पराठे बन गए हैं, वैशाली ने बना दिए। तो ऐसे ही हम लोग फटाफट अपना काम कंप्लीट करके नहा के, अभी पापा नहा रहे हैं, फिर पूजा करके फिर निकलते हैं। और जो भी होगा मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो बस आप लोग भी प्रेयर करा करिए। भाई पेरेंट्स होते हैं तो सब कुछ है, वरना सब कुछ मिल जाता है, पेरेंट्स कैसे मिलेंगे आपको? तो बस वही थोड़ा बहुत डर है। तो ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करते हुए, क्योंकि फिर मेरे को भी और अजीब सा लगने लगता है। तो चलो मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ, उसके बाद मैं अपना ये फटाफट काम कंप्लीट करके और आपसे मिलूँगी बाद में, मतलब आराम से पूजा वूजा करने के बाद। सो मैं आपको पहले बाहर का वेदर दिखाती हूँ। बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, तो मेरा हाथ भी गीला हो गया। अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत तेज़ हो रही है, देखो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। बस इसका वेट कर रहे हैं और पूजा वूजा कर लेते हैं हम लोग फटाफट, और ये सब करने के बाद फिर निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। यहाँ वैशाली और पापा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। जब तक मैं नहा के आती हूँ फिर मैं भी पूजा में शामिल हो जाऊँगी। तो मैं भी जल्दी से जाके नहा लेती हूँ, और बस बारिश का वेट हो रहा है कि बारिश रुक जाए, फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता वाश्ता करके और पूजा करके निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। और आप लोग भी हमारे साथ जाएंगे। और ये देखिए मनी प्लांट छत से नीचे आ गया है, क्या खूबसूरत है देखिए। और बारिश हो रही है, मेरे फ़ोन पे भी आ रही है। चलिए
पापा देख कितना सीरियस खा रहे हैं। पापा तुम्हारा खाना कोई छीन के ले जा रहा है। पापा का मुंह देखो। पापा को हंसी नहीं आ रही है। तुम कैसे मुंह बनाए हुए हो? क्या? फिर हम लोग नाश्ता करके हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। निकलने के बाद बस मैंने थोड़ा सा ही शूट किया। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद मतलब 10-15 मिनट बाद हम हॉस्पिटल पहुंच गए। बहुत दूर नहीं था, पास में ही था। सो बस अब आगे चल के देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। सो स्टे ट्यून। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग वगैरह की सब बात चल रही थी, वो सब बाबू देखेगा अभी। फिर पापा का यहाँ पर बीपी वगैरह चेक किया इमरजेंसी वार्ड में। फिर उसके बाद पापा को ओटी के लिए लेके गए, ओटी में ले जाने के लिए कि वहीं पर होगा जो कुछ होगा कैथ लैब में। सो आफ्टर दैट पापा के कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं। और पापा भाई बिल्कुल नहीं डर रहे। यहाँ पर मैं डर रही थी, बहुत डर रही थी। और देखिए पापा कैसे हंसी खुशी सारे काम कर रहे थे और हम लोगों को भी हंसा ही रहे थे वो। जय बोले की जय बोलेगी। यहाँ ओटी का दरवाज़ा बंद हो गया और मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जो पेंडिंग थी और बाकी बाबू बाहर देख रहा था। 10-15 मिनट वेट करने के बाद डॉक्टर आए और उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल है। या मैं वैशाली वेट कर रहे थे पापा का और भैया ने आके कुछ मेडिसिन बताई और प्रिकॉशन बताया। उसके बाद पापा बाहर आए। पापा की देखो, ठीक हो? लोग कहेंगे कैसे बैठ रही है। यहाँ पापा के लिए कुछ दवाई बोली है तो वैशाली बैठी है आईसीयू के बाहर और वो गया है बाबू गया है पापा के लिए चाय बनवाने क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। सो बस मैं यहाँ दवाई लेने आई हूँ तो आप लोगों से करती हूँ थोड़ी देर में मिलने के बाद। एक मिनट भैया जी। मेडिसिन ली, मेडिसिन लेने के बाद मैंने नर्स को दे दी थी। उसके बाद मैंने और वैशाली ने हम लोगों ने कुछ खाने पीने का सोचा तो यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया तो हमने बाहर जाके खाई वेज बिरयानी क्योंकि हल्का फुल्का ही खाना था। और उसके बाद हम हॉस्पिटल चले गए थे क्योंकि ताऊ जी आए थे पापा से मिलने और मिल के वो भी फिर घर चले गए थे क्योंकि 4 बजे पापा का डिस्चार्ज होना था। फिर डिस्चार्ज कराने के बाद हम पापा को घर ले गए थे। कितनी दूर से लोग आते हैं अपने इंसान के लिए। सो बहुत ही हार्ड टाइम होता है। सब पे ऊपर वाला अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। और ये फिर से खाने लगी और पापा ने हॉस्पिटल का बहुत खुशमिजाज माहौल बना दिया था कि सभी लोग पापा से बड़ा खुश थे और उनकी बातों पे खूब हंस रहे थे। और फिर हम लोग डिस्चार्ज लेके घर चले गए। थैंक यू अंकल। यहाँ पापा हम लोग को बैठ के रिपोर्ट पढ़ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। पापा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आगे नहाए धोए अच्छा लगा। फिर कि हॉस्पिटल से आने के बाद फिर हमने पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं खाना बनाने लग गई थी। आटा गूंद के मैंने रख दिया है कि जब ये लोग गरम रोटियां खाएंगे तो गरम गरम बना दूंगी। और सब्ज़ी मैं बनाने लगी थी। आलू गोभी की सब्ज़ी थी और तोरी के फूल होते हैं उसकी सब्ज़ी थी और आलू प्याज टमाटर की चटनी थी। सो फिर हम लोगों ने बैठ के अपना डिनर एंजॉय किया। या मैं पापा को निवाले ऐसे तोड़ के दे रही हूँ जिससे कि उन्हें ईजी हो। मैंने उनसे कहा मैं खिला दूँगी बट वो बोले मैं खुद खा लूँगा। जो भी आज का था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और मतलब थोड़ा सा परेशान हो गए थे हम लोग। बाकी पापा बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं। उनकी एंजियोग्राफी हुई थी तो
बिल्कुल ठीक है, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, बट बस वो मम्मी को देख के थोड़ा सा वही सब चीज़ों को थोड़ा सा डर गए थे कि अब जो है बस वही है, तो इस चक्कर में वो वही सब चीज़ें सोचते रहते हैं। तो जितना भी कैप्चर हुआ था वो मैंने वैशाली में थोड़ा थोड़ा करा था, क्योंकि बस जैसा मतलब हो पाया वो करा हमने। तो बताइएगा देख के आपको कैसा लगा, और बस आज का दिन हमारा इसी तरीके से रहा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ। और कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना। आज ये सब जो आपने देखा होगा मतलब बहुत हार्ड था हम लोगों के लिए, क्योंकि पापा को फर्स्ट टाइम ऐसे हमने देखा था, बट फिर भी मतलब हम उनको इतना मतलब हिम्मत नहीं दे पा रहे थे जितनी वो हमें दे रहे थे। तो सीरियसली पेरेंट्स आर गॉड, मतलब हम ये नहीं कह सकते वो गॉड गिफ्टेड है ही, मतलब वो लोग गॉड ही है हम लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनके साथ खुश रहें। और बस पापा का ये सब भी मस्ती आप देख के बताना आपको कैसे लगे मेरे पापा, क्योंकि वो सीरियसली वो है ऐसे मेरे पापा। और बस और तो कुछ नहीं, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे।